आज प्रथम स्कंद के आगे की कथा में हम सब मानसिक रूप से हरिद्वार के पावन आनंद घाट पर गंगा जी के तट पर चलते हैं और कुंती महारानी ने भगवान श्री हरि की जो स्तुति की 26 श्लोकों में उसका पाठ करने की कोशिश करते हैं। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानिलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुद्गणेभ्यः नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं सदेवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमः श्रीकृष्णचन्द्राय नमः शङ्कर्षणाय च नमः प्रत्युम्देवाय निरुद्धाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चिंतन परमेशानीं साक्षीं जगदीश्वरीं पंचकोशान्तर्गतां पुच्छब्रह्मं स्वरूपिणीं नानायुधराममां करुणारससागरां रक्ताम्बरपरिधानां करुणारससागरां नानायुधराममां जगत्पालं तत्परां शब्द ब्रह्ममयी चराचरमयी ज्योतिर्मयी वांगमयी नित्यानंदमयी निरंजनमयी तत्वमयी चिन्मयी तत्वातीतमयी परात्परमयी मायामयी श्रीमयी सर्व ऐश्वर्यमयी सदाशिवमयी मां पाहि मीनाम्बके। ओम श्री महा अंजनाय नमः। माता कुंती ने भगवान श्री हरि की स्तुति कि जब भगवान श्री हरि द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए, नमस्ते पुरुषं स्वाद्यमीश्वर प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानामन्तर्बहिर्वशस्थितं मायाजवनिकाञ्चनमज्ञादोक्षमभ्यं न लक्ष्यसे मूढदृशां नटो नाट्यधरो यथा। सूत जी कहते हैं, युधिष्ठिर ने उनकी यह बात सुनकर सरसैया भतीजे को नमस्कार नहीं बल्कि त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे उस परम पुरुष भगवान नारायण को मैं प्रणाम कर रही हूँ। आश्चर्य की बात है कि सबके भीतर भी आप ही विराजमान हैं और बाहर कण कण में अणु अणु में आपकी सत्ता विद्यमान है, पर इसके बाद भी दिखाई नहीं पड़ते हो। भीतर बाहर सर्वत्र आपकी सत्ता है, फिर भी दृष्टिगोचर नहीं होते हो। क्यों दिखाई नहीं पड़ते? क्योंकि सबकी आंखों पर माया का घूंघट डाल रखा है। माया का इतना बड़ा पर्दा डाल दिया है भगवान कि जब तक माया का वह घूंघट ना उठे तब तक कोई आपको जान ही नहीं सकता। ज्ञानिना विचेतांसी देवी भगवती ही सबलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेच। बड़े बड़े बलिष्ठ ज्ञानियों चित्त को माया बलपूर्वक खींच के नीचे घसीट देती।
जब तक इस माया का घूंघट ना उठे तब तक कोई आपको भगवान जान नहीं सकता। ऐसा कुंती ने भगवान की स्तुति करते हुए कहा। हे प्रभु, आपका ये जो सुंदर विग्रह है, परमहंसों को भी परमहंस बनाने के लिए, उन परमहंसों के हृदय में भक्ति योग का विधान करने के लिए ही आपका मुख्य रूप से यह अवतार हुआ है। हे गोविंद, आपके अवतार का मुख्य हेतु तो मैं यही मानती हूँ, बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगेंद्र, मुनीन्द्र, संत सन्यासी आपके स्वरूप के रहस्य को नहीं जान सकते हैं, तो कथम पस एवं ही स्त्री, मैं एक साधारण सी स्त्री क्या समझूं? मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे भैया वसुदेव और भाभी देवकी के 8वें पुत्र हैं आप, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। पर हाँ, एक विश्वास अवश्य है प्रभु कि जो कृपा आपने मुझ पर बरसाई है, ऐसी कृपा तो मेरी भावी देवकी को भी आपसे प्राप्त नहीं हुई। भले ही आपकी देवकी के पुत्र हों, पर जो मुझे मिला वह देवकी का भी नहीं। भगवान बोले, वह कैसे? कुंती बोली, देखो प्रभु, 8 पुत्र देवकी की हुए, 8वें आप हैं। विवाह होते ही बेचारी को जेल भैया ने बंदी बना लिया। एक एक करके संतानें पकड़ पकड़ कर कंस ने उसकी आंखों के सामने मार डाले। अब आप बने सब देखते रहे, परंतु जब मैं अपनी तरफ दृष्टि डालती हूँ तो कैसी आपकी अद्भुत कृपा। मैं अकेली पति, वंचिता विधवा, मेरे 5-5 अनाथ बच्चे, शत्रु कोई बाहर नहीं, घर में ही घुसे बैठे हैं। समझ में नहीं आता है कौन मित्र है कौन शत्रु है। प्रति क्षण आक्रमण, प्रति क्षण षड्यंत्र, और उन षड्यंत्रों के जाल में हम हर क्षण फंसे हुए हैं थे। कितने कितने षड्यंत्र नहीं रचाए गए, पर कितनी बार आपने हमारी रक्षा की। 1-2 बार नहीं महाराज, कहाँ तक गिनाऊँ, कब तक गिनाऊँ। विशान महाग्नि पुरुषाद दर्शनाद सत्सभाया वनवास कृच्छत्राः मृदे मृधे अनेकम महारथास्त्र तो दुन्यस्त्र पश्चास्म हरे अभिरक्षितः। मेरे पुत्र भीम को मारने के लिए जहर के लड्डू खिलाए गए थे, परंतु मुझे वापस मिला मेरा बेटा 10-10 हाथियों का बल प्राप्त कर करके लौटा। 10,000 हाथियों का बल प्राप्त करके लौटा, तो विस्मारक था, वह तारक बन गया, बल प्रदाता बन गया। गरल सुधा रिपुकर ही मिताई, गौपत सिंधु अनल सितलाई। जिसके ऊपर गोविंद की कृपा हो उसके लिए विष भी अमृत हो जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मैंने प्रत्यक्ष देखा प्रभु की जो विष मारने के लिए खिलाया था वह शक्ति प्रदाता बन गया। लाक्षा भवन की आग से कौन बचाने वाला था, पर आपकी कृपा से कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। उन ज्वालाओं को हमने अपनी आँखों से देखा, पर आपकी कृपा से बच गए। हिडिम्बासुर जटासुर जैसे भयंकर रसरों में से वन में हमने बहुत कष्ट भोगे, पर सबसे आप बचा ले गए। अरे ये संकट तो जीवन में यदा कदा आते थे, पर जब महाभारत युद्ध छिड़ गया तब तो मेरे 5 बालकों के चारों ओर काल ही काल था। जिन भीष्म पितामह ने बच्चों को उंगली पकड़कर चलना सिखाया वह शत्रु बने सामने खड़े थे। जिन द्रोणाचार्य ने धनुष के बाण पर चढ़ाना सिखाया था वह स्वयं शत्रु दल में खड़े थे। स्वप्न में भी कोई कल्पना कर सकता है कि जिसने पाला हो, पोसा हो, बड़ा किया हो, शिक्षा दी हो, गुरु हो और इतना स्नेह किया हो कि सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन को बनाया हो, और आज वही द्रोणाचार्य शत्रु दल में सामने शत्रुओं के साथ खड़े हुए। कोई कल्पना कर सकता है मेरे बच्चों को इस शिक्षा मृत्यु के वरदान धारण करने वाले भीष्म से कोई बचा पाएगा? अनेक महारथी कल्पना नहीं की थी कैसे बचेंगे। बाप प्रभु एक को भी आँच नहीं आने दी, 5 के 5 सुरक्षित हैं। भगवान बोले, बुआ ये तो आपकी भावना है, इस सब का सब श्रेय तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम कि महाभारत में मैंने तो अस्त्र भी नहीं उठाया? प्रभु ने अस्त्र ना उठाने की सौगंध ले ली थी,
और उन्होंने कहा भी कि पूरा युद्ध हो गया, मैंने तो अस्त्र उठाया नहीं। अरे तुम्हारे पुत्र ही इतने पराक्रमी हैं, पुरुषार्थी हैं कि बड़े बड़े संकट इनके सामने टकरा कर स्वयं लौट जाते हैं, पर तुम सबका श्रेय मुझे क्यों दे रहे हो। कुंती महारानी कहती हैं, प्रभु आप कहते भले ही दिखाई न पड़ो, पर करते सब आप ही हैं। ये सत्य है, यथार्थ भी है कि जब संकट में, अति संकट में जब कोई व्यक्ति फंस जाता है, उससे जब कोई उबारने के लिए ना हो, उस संकट से उबर जाए, तो अप्रत्यक्ष रूप में भगवान की ही कृपा से उबरता है। क्यों? आज के परिवेश में हम जब देखते हैं कि जो भाई बचपन में एक दूसरे के बगैर रह नहीं सकते, साथ साथ खेलते बड़े होते हैं, वही भाई बड़े में आकर एक दूसरे से थोड़ी छोटी बातों पर घरेलू हिंसा पर उतर आते हैं, और वे पिता माता चाचा चाची जो बचपन में पालते हैं, वो भी कहीं अधिकांश जगह देखने को मिलेगा कि पक्षपात करते हैं, कहीं एक की ओर हो जाता है, कोई दूसरे की ओर हो जाता है, और इस तरह हर घर में एक हिंसा का वातावरण अब तो बना हुआ है, बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगा है। ऐसा ही उस समय था। तो कुंती बोली, भगवान आप ही हो जो हमें इस भारी संकट के महासागर से बचा ली गई, और हमारे पुत्रों को। भगवान ने अर्जुन से भी संकेत किया कि मुझे सिर्फ निमित्त बनना है, मार तो सब मैंने दिए हैं, इस कुरुक्षेत्र में कर्म तो तुम्ही को करना पड़ेगा, बाकी करने कराने वाला तो सब मैं ही हूँ। क्या होना है, क्या होगा, वह मुझे मालूम है, करूँगा तो मैं, पर करते हुए तुम देखोगे, क्योंकि कर्म तुम्ही को करना है। सुग्रीव ने भगवान से स्पष्ट कहा था, सुन सुग्रीव, मैं मार हूँ बाली ही एक ही बाण, लेकिन बाली को मारूंगा। फिर कहते हैं कि सुग्रीव लड़ने तो तुम्ही को जाना पड़ेगा, लड़ो। सुग्रीव जाओ लड़ने के लिए। सुग्रीव ने पूछा, अरे जब आपको मारना है तो मुझे क्यों पिटवाने को भेज रहे हो महाराज। भगवान बोले, नहीं भाई, डरने की बात नहीं, लड़ना तो तुम्हें पड़ेगा ही, तुम लड़ो, पर मारूंगा मैं। इसलिए जीव को कर्म तो अपनी पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए, परंतु होगा क्या, वह परमात्मा ही करने वाला है। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में अर्जुन से ही युद्ध करवाया गया, परंतु करने कराने वाले तो भगवान श्री हरि ही थे। कुंती माता उसका अनुभव कर रही थी, प्रभु सब प्रकार से मैंने अपने बच्चों, सब प्रकार से आपने मेरे बच्चों को बचाया, एक बार नहीं अनेकों बार, परंतु ना तो लड़ते दिखाई पड़ते हो आप, ना हाथ में अस्त्र लेके दिखाई पड़ते हो, और अभी अभी द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मेरे वंशधर को कौन बचा सकता था। द्रोण्यस्त्र तस्चास्म हरे अभिरक्षितः, आपने मेरी कुलवधु उत्तरा के गर्भ की रक्षा की है, मेरे वंशधर की रक्षा की है प्रभु। ये तो सबके आँखों के सामने की अभी अभी की घटना है। भगवान बोले, बुआ आज इतनी लंबी चौड़ी मेरी महिमा आखिर तुम क्यों गा रही हो, क्या बात है, आपने भतीजी को भगवान बनाकर खड़ा कर दिया है, क्या बात है। कुंती बोलती है, आज कुछ मांगना चाहती हूँ गोविंद, जब संकट आए तो आप मेरे सामने आए, दुर्वासा जी के उग्र श्राप का भय जब लगा तो भोजन का निमंत्रण कर दिया, दाना एक नहीं खाने का, अक्षय पात्र भी खाली हुआ, तब तुरंत आप सामने आए, दिखाई पड़े, तब संकट आए, आप हमारे सामने आए, आज सारे संकट भाग गए, मेरा पुत्र चक्रवर्ती सम्राट के पद पर विभूषित हो रहा है, दुखों के बादल हट गए और जहाँ सुख साम्राज्य आया, सो ही आप हाथ छोड़कर बोले कि बुआ चलता हूँ। तो
तो प्रभु मैं तो यही वरदान मांगू कि यदि विपत्ति काल में ही आप हमारे पास रहते हो और सुख समृद्धि आते ही हमें छोड़कर चले जाते हो, तो मैं वरदान मांगना चाहती हूँ कि जीवन भर इस कुंती के जीवन में संकटों के बादल हमेशा छाए रहे, मेरे जीवन में कभी विपत्ति का अंत ना हो। विपदा सन्तु न सस्वतत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनम यतस्यात् पुनर्भव दर्शनम। जब तक जीवन है, जब तक विपत्ति इसी प्रकार आती रहे जैसी आती रही थी। भगवान बोले जय हो, भगवान बोले जय हो बुआ जी आपकी। कितने वर्षों तक विपत्ति का कष्ट भोगा, लोग विपत्ति के नाम से कांप जाते हैं। आज अगर जरा सी किसी को जमीन इधर की उधर हो जाए तो घर में लड़ाई हो जाती है। खेती का घर का बंटवारा जरा भी हो कुछ इधर उधर, तब लड़नों पे उतारू हो जाते हैं। विपत्ति जरा सी आई कि दोष देने लगते हैं कि तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, इनके कारण ऐसा हुआ। क्योंकि विपत्ति से घबराना एक स्वाभाविक गुण है, क्योंकि मनुष्य की प्रवृत्ति सुविधा भोगी होती है, बल्कि जीव की प्रवृत्ति ही सुविधा भोगी होती है। जब उस सुविधा में जरा भी असुविधा होने लगे तब तो फिर घबरा ही जाएगा और एक दूसरे पर थोपने लगता है उस बात। किंतु कांपते हैं और आप विपत्ति का वर मांगती हैं। भगवान बोले विपत्ति से लोग कांपते हैं और आप विपत्ति का वर चाहती हैं, किंतु मैया कहती है उस विपत्ति में ही बार बार आपके दर्शन मिलते हैं, और केवल आपके ही दर्शन नहीं मिलते, अपुनर्भव दर्शनम। जिस आपके दर्शन जिसे मिल गए उसे बार बार फिर भाव का दर्शन नहीं होता, वो भाव सागर से तर गया। प्रभु आपके दर्शन होने के बाद फिर इस जगत के दर्शन की जरूरत, इन लौकिक माँ बाप के दर्शन की जरूरत नहीं रहती है, ये तो हर जन्म में मिलती रहती है। कुंती कहती हैं आगे, वह तो जीवन मुक्त संत भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत और देवता भगवान के आगे पीछे दौड़ते रहते हैं। तब भगवान इंद्रप्रस्थ में पांडवों के पास आ जाते हैं। आए दिन एक से एक सिद्ध कोटि के संत भगवान से मिलने के बहाने आया करते हैं। इसलिए कुंती कहती हैं कि आपके दर्शन ही नहीं होते हैं, बड़े सिद्ध कोटि के संतों का भी आपके साथ साथ दर्शन होता रहता है। इसलिए चाहती हूँ कि विपत्ति बनी रहे ताकि बिहारी जी भी बने रहें और बड़े बड़े सिद्ध कोटि के संत भी यहाँ पधारते रहें, क्योंकि आप तो अकिंचनों के ही परम धन हैं, जो धन संपदा में ही अपना सब कुछ मान बैठते हैं, उसमें मिथ्याभिमान कर लेते हैं, उनसे तो आप दूर हो जाते हैं। प्रभु याद आता है कि वह पिछड़ जब मैया की मटकी फोड़ दिए थे और मैया ने कान पकड़ा, पूकल से बांध दिया, कैसे आंखें मीड़ मीड़ कर आंसू बहा रहे थे। वह दृश्य जब मेरे चिंतन में आता है तो मैं सोचती हूँ कि क्या वही नारायण है, क्या यह नारायण है, क्या यही वह नारायण है जिसकी टेढ़ी भ्रकुटी होने पर स्वयं काल भी कांप जाता है, मूर्तिमान भय भी आप भयाक्रांत हो जाता है। भगवान देखो, वह भगवान देखो आज उखल से बंधे हुए रो रहे हैं। कौन कल्पना कर लेगा कि ये वही परम तत्व प्रभु श्री हरि है। गोप्या ददे त्वयि कृतागसी दाम तावदि या मे दशाश्रु कलिलाम जन संभ्रमाक्षम भक्तम निनीय भव भय भाव नयास्तसा माम विमोहयति भीरपि यद विभेति। वह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता है कि कैसा ही भगवान है जो उखल में बंधे रो रहे हैं। अरे परमात्मा की तो दृष्टि पात्र मात्र से संसार के बंधन खुल जाते हैं और वह परमात्मा खुद बंधा हुआ है। यह दृश्य मेरे मन को मोहित कर देता, मैं व्यामोहित हो जाती हूँ। बस प्रभु अब एक ही प्रार्थना रह जाती है, मेरा मन
स्नेपास्मिमं छिंदी दृढ़म पांडुसु प्रसणसु। मेरा मन जो पांडवों में थोड़ा चिपका हुआ है, जो स्नेह पास पांडवों में बंधा हुआ है, और वृषवंशियों यदुवंशियों में जहाँ से मैं पैदा हुई हूँ वसुदेव आदि भाई के प्रति मेरे इन दोनों रस्सियों से आपको आप काट डालो, आप अपने चरण कमलों में मेरे चित्त को लगा लो। एक गोविंद स्नेह पास आपके अतिरिक्त कहीं मेरा बंधा ना रहे, सब जगह की डोरी काट दो और अपने से जुड़ी रहने दो। कुंती मैया ने दिव्य भावना प्रकट की, भगवान गदगद हो गए, प्रसन्न होकर बोले, बुआ यदि इतना आपका प्रेम है तो हम द्वारिका जाते ही नहीं। और भगवान ने तुरंत द्वारिका यात्रा स्थगित कर दी। कुंती बुआ के साथ उनके भवन में प्रवेश हो गए, माता कुंती के यहाँ चले गए। कुंती मैया ने ऐसी चीज मांगी जो भगवान के पास थी ही नहीं, वह है दुख। भगवान तो आनंद सिंधु सुख के राशि है, वे दुख कहाँ से दें। हर आदमी भगवान के मंदिर में जाता है, कोई दुख मांगता है। लक्ष्मी नारायण भगवान के मंदिर में भोपाल में एक दिन मैं गया था, आज से परसों पहले, अभी भी एक दिन गया। जितने भी लोग जाते हैं इस धरती पे, जितने भी मंदिर हैं, सब जगह आदमी भगवान से सुख मांगता है, संपत्ति मांगता है, संतति मांगता है, फिर इसके बाद पद मांगता है, बड़े बड़े पद। जितने बड़े से बड़ा पद होता है, क्योंकि एक पद मिल भी जाए तो फिर उससे बड़ा दूसरा पद हो जाता है। फिर इस तरह से भगवान से सुख संपदा ही मांगते हैं, और कोई मांगता ही नहीं। दुख भगवान के पास चूंकि है नहीं, और कुंती माता ने दुख को ही मांगा। तब भगवान ने दे नहीं पाया दुख, क्योंकि देना संभव ही नहीं है। कृष्ण के पास दुख है ही नहीं, वो कहाँ से कुंती को दे देते। इसलिए भगवान ने स्वयं को ही दे दिया। बुआ, अब हमारे पास दुख तो है नहीं, लिहाजा अब मैं तुम्हें अपने आप को ही देता हूं। बुआ, हम आपके अब साथ चलते हैं। पांडवों में आनंद की लहर छा गई। चलते चलते प्रभु को बुआ के प्रेम ने रोक दिया और बुआ के भवन में चले गए। इन 26 श्लोकों का सार कहें या अर्थ कहें, यही है। इसी के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ और संपूर्ण भारतवर्ष के जितने भी कथावाचक महान संत हैं, उन चरणों के प्रणाम करता हूँ। संपूर्ण देश की जनता के हृदय में बैठे हुए वो परमात्मा कृष्ण सबको सद्बुद्धि दें। उनके हृदय में बैठे उन प्रभु के चरणों में सभी को मेरा प्रणाम है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। नमः पार्वते पते भगवते हर हर महादेव।